नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे श्रावस्ती से, जहां अकबरपुर पिपरी गांव में चरी के खेत में तेंदुआ देखा गया। और साथ ही बात करेंगे झांसी की, जहां भारतीय सैनिकों के सम्मान में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। इकोना के अकबरपुर पिपरा गांव में आज सुबह जब ग्रामीण खेतों की तरफ जा रहे थे, तभी ग्रामीणों ने चरी के खेत में तेंदुए को जाते देखा। तत्काल इसकी सूचना डायल 112 की पुलिस और स्थानीय पुलिस इकोना को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल करने लगे। चोरी के खेत में तेंदुए का पद चिन्ह दिखाई पड़ा और इस संबंध में वन अधिकारी से बात करने पर उनकी तरफ से बताया गया कि गाँव में तेंदुआ आया है, इसलिए लोगों को सावधान और सतर्क किया जा रहा है। रात में अकेले ना निकले, बच्चों का ख्याल रखें और अगर ज़रूरी है तो ही निकले और झुंड में निकले। उन्होंने बताया कि संभवतः ये नदी नहर जो बगल में सरयू नहर है, वहीं से आया हो सकता है। वन विभाग की टीम गांव में जुटी रहेगी और कॉम्बिंग करके इस जंगली जीव को पकड़ा जाएगा। पूरा मामला जनपद श्रावस्ती का बताया जा रहा है। के अंतर्गत अकबरपुर ग्राम सभा में आपको जैसे कि सूचना मिली है कि यहाँ पे कुछ जंगली जानवर आए हुए हैं, क्या है पूरा मामला सर? आपकी पूरी टीम आई हुई है। मैं हरिश्चंद्र त्रिपाठी, क्षेत्रीय वनाधिकारी श्रावस्ती। आज सुबह ही पुलिस के द्वारा मुझको सूचना मिली है कि ग्राम अकबरपुर के पास पिपरी में जंगली जानवर बाघ आया हुआ है। तो मैं स्वयं अपनी टीम के साथ, मैं और मेरे डिप्टी रेंजर विकास वर्मा मौके पे आए और इसकी सूचना तत्काल डीएफओ महोदय को दिया गया। और उसके बाद डीएफओ महोदय द्वारा इसका पूरा मॉनिटर किया जा रहा है और पूरी टीम का गठन किया गया है। भिनगा और रेंजों से भी स्टाफ आए हुए हैं। सर, पद चिन्ह के निशान भी मिले हैं, पैरों के निशान मिले हैं सर, उसमें आपका क्या लग रहा है, कौन सा जानवर हो सकता है? पद चिन्ह को देखते हुए ये लग रहा है कि लेपर्ड वगैरह का है। अच्छा सर, इसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? ग्रामीण दहशत में हैं और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम आई है, क्या व्यवस्थाएं दी जा रही हैं? नहीं, ग्रामीणों को हम लोग सचेत कर रहे हैं कि ये रात बिरात जब भी निकलें तो ये एक टीम में निकलें और लाइट के साथ निकलें, बच्चों को कतई ना निकलने दें। बाकी हम लोग तो जब तक ये प्रकरण समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग यहाँ पे रहेंगे और छानबीन करते रहेंगे। श्रावस्ती से सीनियर संवाददाता ओम प्रकाश पांडे की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर से है, जहां पुण्य श्लोक लोक माता अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी अभियान के अंतर्गत नगर के एक गेस्ट हाउस में बृहद विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व राज्य मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी सिंह रहे। इसके बाद पूर्व मंत्री के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा का समापन स्मारक स्थल पर हुआ। यात्रा में पूर्व मंत्री भी शामिल रहे। कार्यक्रम के संयोजक ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मन भावन शास्त्री थे। संचालन सौरभ अवस्थी ने किया। वहीं लोक माता अहिल्याबाई होलकर स्मृति कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व राज्य मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि उनकी न्याय व्यवस्था आज भी अनुकरणीय है। पूर्व मंत्री ने कहा कि वह पहली शासक थी जिन्होंने युद्ध के दौरान खेती नष्ट होने पर मुआवजा देने की व्यवस्था की थी। वहीं ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मनमोहन शास्त्री ने कहा कि राजमाता होलकर पाल समाज से थी जिन्होंने न्याय व्यवस्था को नया आयाम दिया। प्रधान संघ के अध्यक्ष बलराम पाल ने इस अवसर पर कहा कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर संघर्षशील महिला थी, वो न्याय की साक्षात देवी थी। और इस संबंध में मंडल अध्यक्ष गणेशी लाल साहू, भाजपा विचारक अनिल शुक्ला, संतोष नेता आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता नाजिया परवीन की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं के अजब और गजब शौर्य पराक्रम के प्रदर्शन के फलस्वरूप नगर रानीपुर में विशाल भारत शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्य अतिथि राज्य मंत्री हरगोविंद कुशवाहा शामिल हुए। तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम संयोजक रविकांत गुप्ता ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तिरंगा यात्रा पुलिस चौकी से प्रारंभ हुई और सभी संस्थाओं के लोग इकट्ठा हुए, जिसके बाद डीजे, बैंड और बग्गी पर सवार भारत माता के साथ यात्रा प्रारंभ हुई, जो कि नगर के मेन बाजार होती हुई बस स्टैंड पहुंची। इस मौके पर सेवानिवृत्त सैनिक, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हरगोविंद कुशवाहा, डॉक्टर ML आर्य, सुधीर जैन बाजा आदि लोग शामिल रहे। बदतमीजी की थी अपने उस पर भारतवर्ष में, जो हमारे पहलगांव में 22 पर्यटन यात्रियों को मारा था, नाम ले लेकर के हमारी सरकार ने 22 तारीख को घटना घटी थी। 22 मिनट में उसका जवाब दे करके 100 आतंकियों को उनके घर में घुस करके 200 किलोमीटर तक
आज़ाद कश्मीर के उसमें, और उनके जितने सैनिक ठिकाने थे एयरवेज के, उनको सबको नष्ट करके मोदी जी ने ये संदेश दिया है दुनिया को कि अब वो भारतवर्ष नहीं है जिसकी तुम कल्पना करते हो। अगर पाकिस्तान ने कभी इस प्रकार की हरकत की तो दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान नष्ट हो जाएगा। इसके उपलक्ष्य में आज हमारे मंगरा ब्लॉक, रानीपुर कस्बे और पूरी रानीपुर विधानसभा सीट की तरफ से एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। सिंदूर के ऑपरेशन के समर्थन में हमारी बहुत सैकड़ों माताएं बहनें, हमारे सारे नेतागण उपस्थित हुए, और हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि अब भारतवर्ष से जो भी बेहुदा हरकतें करेगा या जो भारतवर्ष की तरफ आंख उठा के देखेगा उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उसको वंदे मातरम, वंदे। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। महाराजगंज के थाना बृजमानगंज अंतर्गत ग्राम बचंगपुर में एक 50 वर्षीय विधवा महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताते चले कि बीते 14 मई को कस्बे में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने पर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए अज्ञात के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। बृजमानगंज पुलिस अभी भी उसकी जांच में जुटी हुई है। वहीं आज एक और महिला का संदिग्ध हालत में शव मिलने पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मृतका की पहचान कुंती देवी पत्नी स्वर्गीय प्रकाश के रूप में हुई है। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा सूचना देने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एडिशनल एसपी सिद्धार्थ भी मौके पर पहुंचे और निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में बताया कि महिला की मौत संदिग्ध है। हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। आज दिनांक 24 मई को प्रातः थाना बृजमानगंज के ग्राम बचगंगपुर से यह सूचना प्राप्त हुई कि श्रीमती कुंता पत्नी प्रकाश निवासी ग्राम बचगंगपुर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और छानबीन प्रारंभ की गई। शव को कब्जा पुलिस में लेकर नियमानुसार पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं है। तहरीर प्राप्त होने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता इरफान अहमद की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां बिजली विभाग की घोर लापरवाही के चलते थाना रजपुरा क्षेत्र के गांव चंदू नगला निवासी एक किसान करंट की चपेट में आ गया। घटना उस वक्त हुई जब किसान ओमवीर अपने खेत में ईख की नराई कर रहा था। खेत में लगा नलकूप विद्युत केंद्र से संचालित होता है, जहां बीते 3 दिनों से एक पोल में 11,000 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार किसान ओमवीर ने इस खतरनाक करंट की कई बार बिजली विभाग से शिकायत की, लेकिन किसी भी अधिकारी या कर्मचारी ने मौके पर पहुंचने की जहमत नहीं उठाई। जब ओमवीर खेत में काम कर रहा था तभी धोखे से वो करंट वाली जगह के संपर्क में आ गया और बिजली की चपेट में आकर बेहोश होकर गिर पड़ा। मौके पर मौजूद पड़ोसी वीरेश ने पीड़ित को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रजपुरा पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। काय में करंट आ रहा था? खेत में आ रहा। हाँ, अच्छा खेत में करंट आ रहा, आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे? पानी नराई कर रहे थे ईख में, उसमें कर जिसकी शिकायत नहीं करी तुमने कहा बिजली वाले से? आपका एम दलन सिंह। मदन सिंह? एम दलन सिंह। एम दलन सिंह। पिताजी का नाम? साहब सिंह। क्या हो गया तुम्हारे? कौन है ये हमारा भाई है। क्या बात हो गई? वो खेत में नराई कर रहा, बिजली करंट आएगा, पकड़ लो। खेत में बिजली कहाँ से आ गई? ऊपर से तार हट गया। क्या है खेत में? खेत में ईख है। ये ट्यूबवेल है तुम्हारा? क्या ट्यूबवेल है? नहीं आई को, हमारे भाई को लगा। करंट कै दिन से आ रहा था? कल से आ रहा है। तो इसे बिजली वालों को बताते हैं जब करंट कल से आ रहा था तुम्हें पता? बिजली वाले हमारे भाई ने कल फिर शिकायत करी उतारी, उसके बाद इतनी सुनवाई ना करी, करंट लग गया। हाँ। अब इन्हें कहाँ इलाज के लिए ले जा रहे हो? इलाज ले जा रहे हैं। इसमें कोई कार्रवाई चाहते हो आप? कार्रवाई बात की बात है, पहले हमारी ठीक है जाए। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता अजय वीर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।